स्क्रीन के नीचे, सबसे नीचे शीट्स टैब के नीचे यहाँ पर आपको अक्सर रेडी देखने को मिलता है। यहाँ पर कई बार आप गलती से कोई बटन दबा देते हो कीबोर्ड पे, तो उसका इंडिकेशन भी आपको यहीं पर मिलेगा। जैसे मैंने कैप्स लॉक की दबा दिया, हालांकि मुझे दबाना नहीं था लेकिन मैंने गलती से दबा दिया लेट्स से, तो यहाँ पर मुझे दिखेगा कैप्स लॉक ऑन। नम लॉक दबाओगे आपको, आपके कीबोर्ड में अगर नम लॉक है तो नम लॉक आपको दिखेगा यहाँ पर। लेट्स से हम यहाँ पर एक दूसरी शीट पर चलते हैं, एम्प्लॉय डेटाबेस। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन जो है 568 इतने एम्प्लॉयज़ का डेटा है मेरे पास। अब मुझे इमीडिएटली पता करना है कि मैं उनको टोटल कितनी सैलरी दे रहा हूँ या कितने लोग हैं और उनको नया कॉम्पनसेशन कितना है। तो ऑब्वियसली अब अगर आपको नहीं मालूम तो आप यहाँ पर जाओगे, कुछ फॉर्मूलाज लगाओगे। ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम। एक और शॉर्टकट है जो स्टेटस बार में आपको पता लगता है कि क्या नंबर है। मैं सीधा कॉलम एच पे क्लिक करूंगा, मेरे को यहाँ पर सीधा सम, काउंट और एवरेज तीनों चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर मैं किसी एम्प्टी स्पेस पर राइट क्लिक करता हूँ स्टेटस बार में, यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ न्यूमेरिकल काउंट, मिनिमम और मैक्सिमम। तो अब मेरे को बिना किसी फॉर्मूला के, बिना किसी कैलकुलेशन के, सीधा सिलेक्ट करते ही मेरे को यहाँ पर 6 इंपॉर्टेंट वाइटल इंफॉर्मेशन मिल रही है। उस टोटल कॉलम का सम क्या है, उसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है, कितने सेल हैं जिसमें नंबर है 567, कितने टोटल सेल मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं। ऑफ कोर्स सैलरी नंबर नहीं है, उन जितने नंबर्स हैं उनका एवरेज क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पर नीचे मिल रही है। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, कुछ नहीं करा, सिर्फ मैंने सेल सिलेक्ट करे हैं। आप कभी भी 2 सेल सिलेक्ट करोगे जिसमें से नंबर हो एक में, तो आपको यहाँ पर 6 के 6 चीज़ें नंबर एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ पर देना है। कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। अगर एक में टेक्स्ट है और एक में नंबर है, फिर क्या होगा? ऑफ कोर्स नंबर है तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी। अगर आप 2 टेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करोगे तो ऑफ कोर्स टोटल तो नहीं देगा, लेकिन ये आपको बता देगा कितने आपने सेल सिलेक्ट करे हैं। तो किसी भी टाइम आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करो या फिर उसमें नंबर है, तो आपको ये 6 जानकारी, इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है साथ के साथ ही। अब अगर आपको यहाँ पर तीन इंफॉर्मेशन ही मिल रही है, लेट्स से सम, ये न्यूमेरिकल काउंट, मिनिमम और मैक्सिमम नहीं मिल रहा है, तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ आप किसी भी राइट क्लिक करो स्टेटस बार पे और आप इन सब चीज़ों को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप टिक मार्क देख रहे हो तो मतलब वो एक्टिवेट है, अगर टिक मार्क नहीं है तो वो एक्टिवेट नहीं है। मैं इसको हटाने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा। लाने के लिए दोबारा से क्लिक करो, वो वापस आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। लेट्स से मुझे शीट नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पर शीट नंबर, मेरी मानो तो सब कुछ एक्टिवेट कर लो। उसके बाद थोड़ा सा राइट पे अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे को ये नॉर्मल व्यू मिलेगा। यहाँ पर मैं माउस लेके जाऊंगा, ये क्या नॉर्मल, ये वर्कशीट के व्यूज हैं। आप किस तरीके से वर्कशीट को देख रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम नॉर्मल व्यू में ही काम करते हैं और यही स्टैंडर्ड है। इसके साथ में आपको दिखेगा पेज लेआउट। अब आप कहोगे यार पेज लेआउट यहाँ भी है, पेज लेआउट यहाँ भी है, ये क्या फ़र्क है? सो ये पेज लेआउट जो आप देख रहे हो, ये पेज लेआउट टैब है, ये पेज लेआउट व्यू है, वर्कशीट का व्यू। अब मैं व्यू टैब पे जाऊँगा तो यहाँ पर भी मेरे को पेज लेआउट व्यू मिलेगा। तो ये पेज लेआउट व्यू है, जो यहाँ से भी आप जा सकते हो, यहाँ से भी आप जा सकते हो। तो ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं इसको हेडर एंड फुटर के लिए। अगर आपको हेडर एंड फुटर डालना है तो आप यहाँ पर हेडर एंड फुटर यूज़ कर सकते हो। ये एक चल पेपर है जिस पे आपको अगर आप प्रिंट करते हो तो आपको कैसा दिखेगा, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर सबसे राइट में आपको दिखेगा पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू आपको मार्जिन सेट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपको मार्जिन सेट करने हैं कि मार्जिन पूरे आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो आप उसको यहाँ पर सेट कर सकते हो। हम वापस आ जाते हैं नॉर्मल व्यू में, जहाँ पर हम हमेशा काम करेंगे। उसके साथ में आप देखोगे यहाँ पर आपको एक जूम स्लाइडर दिख रहा है। अब जब भी प्लस पे क्लिक करोगे तो 10% से स्क्रीन जो है आपकी शीट जूम इन हो जाएगी। 110, 120, 130। अगर आपको फोकस करना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। माइनस करोगे 10% से कम होती जाएगी। यहाँ पर आपको उसके साथ में 110 जो नंबर दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आप एक्चुअल कस्टमाइज कर सकते हो। मेरे को कितना परसेंटेज ऊपर जाना है, कितना नीचे आना है, मैं 200 पे क्लिक कर सकता हूँ। या फिर आप सेटअप कर सकते हो, नंबर कुछ रैंडम नंबर डाल सकते हो यहाँ पर, तो उतना जूम हो जाएगा। वापस आना है, सीधा बीच में आके क्लिक कर दो
अपने आप 100% पे स्नैप कर लेगा। लेट्स से मैं इस शीट पर हूँ, मेरे को इन नंबर्स पे फोकस करना है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ध्यान मेरा इन्हीं नंबर्स पे रहे और कहीं नहीं रहे। मैं सीधा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, मैं सिलेक्ट करता हूँ फिट सिलेक्शन, यानी जो मैंने सिलेक्ट करा है इसको स्क्रीन पे फिट कर दो। ओके करेंगे। अब मुझे पूरी स्क्रीन पर सिर्फ यही नंबर दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। वापस आने के लिए ऑफ कोर्स अब बीच में क्लिक कर दो, वापस आ गए जहाँ थे वैसे ही। कोई डैमेज नहीं कर रहे आप वर्कशीट को, जैसी थी वैसे ही है। और सिर्फ ये हम व्यू को चेंज कर रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं स्टेटस बार में जो आप यूज़ कर सकते हो। और अगेन अगर आप कोई भी 2 सेल सिलेक्ट करते हो, अगर आपको सारे 6 के 6 इंडिकेटर नहीं दिख रहे, राइट क्लिक करो किसी एम्प्टी जगह पर और आप उन सभी चीज़ों को एक्टिवेट कर सकते हो। 6 के 6 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। अलग अलग समय आप अलग अलग चीज़ों को रिकन्सिडर कर सकते हो, क्या दिख रहा है क्या नहीं दिखना। सो स्टेटस बार स्क्रीन के नीचे बहुत बहुत हेल्पफुल है।